प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे हल। यहाँ पे एक चीज़ आपको दी हुई है, यहाँ पे 3 मतलब हमारा जो एक मान है भाजक वो दिया हुआ है। चलिए एक एक स्टेप लिखेंगे तो पता चलेगा आपको। सबसे पहले मान लेते हैं, माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये मानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें धनात्मक पूर्णांक की ही बात हो रही है। तो मान लेंगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे आप चाहें तो कोई भी अक्षर मान सकते हैं, हम यहाँ पे ए माने हैं। आप चाहें तो एक्स भी मान सकते हैं। तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमारा जो पूर्णांक a होगा वो 3q+r के बराबर होगा, क्योंकि 3 हमारा फिक्स है, a माने हुए हैं। यहाँ पे जो r है यही हमारा जो वैल्यू होगा वो बदलता रहेगा। जैसे देखिए, ये हमारा 3 है तो इस r के लिए संभव मान जो होंगे 0, 1 और 2 हो सकते हैं। इसके अलावा 3 नहीं हो सकता है, न 3 से ऊपर हो सकता है, क्योंकि 3 से किसी भी पूर्णांक में भाग देने पर उसका शेषफल या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 3 के न बराबर हो सकता है न 3 से अधिक हो सकता है। इसलिए r के जो संभव मान होंगे यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1, 2 होंगे। तो r के संभव मान 0, 1, 2 होंगे। अब r के मान जो है कि 0, 1 और 2 होंगे, तो इसलिए अब हम एक बारी बारी से एक एक मान निकालते हैं। लिखेंगे पहला, जब r = 0। जब r = 0 होगा तो हमारा a का मान यहाँ से हो जाएगा 3q प्लस, यहाँ पर r का मान जो है कि 0 रखेंगे तो यहाँ पे 3q + 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला मान हो गया। अब दूसरे मान की तरफ चलते हैं। तो जब r = 1 तो यहाँ से हो जाएगा a = 3q + 1। यहाँ पे इस r के जगह पे ही मान हम रख रहे हैं। अब तीसरा हमारा जो होगा, 3 मान निकले हैं चूँकि r के, इसलिए तीनों का मान अलग अलग रख के हम पूर्णांक निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a = 3q + 2। अब हमको ये 3 मान मिले हैं जिनका वर्ग हमको प्रूफ करना है कि 3m+1 के रूप का होता है। चलिए अब एक एक स्टेप लेके चलेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे, अब यदि a = 3q, चूँकि ये 0 जोड़ेंगे किसी में भी तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं a = 3q। यदि a = 3q हो तो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि इसमें पूर्णांक का वर्ग प्रूफ करना है कि 3m+1 का होता है, इसलिए इसका वर्ग निकालेंगे। तो इसका जब वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो a का वर्ग जब करेंगे तो इसका भी हमको वर्ग करना पड़ेगा। इसका भी हम वर्ग कर दिए।
अब यहाँ से थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 का जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा ए स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 9 में से 3 को बाहर कर दिए और 3 क्यू स्क्वायर को एक ब्रैकेट में रख दीजिए। अब इसको हम इस 3 क्यू स्क्वायर के जगह पे m पुट कर देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। ये जो हमारा पहला प्रूफ हो गया कि ए स्क्वायर जो पूर्णांक का वर्ग है वो 3m के रूप का होता है। इसको चाहें तो आप समीकरण 1 भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि जहाँ m बराबर 3, क्यू स्क्वायर भी एक पूर्णांक है, यहाँ पे हम लिख लिए। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। अब यदि a इक्वल टू 3q प्लस 1, ये दूसरा वाला, तो अब दोनों पक्षों का इसमें भी वर्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो गया है, तो आपको यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो देखिए हम लगा रहे हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर अर्थात 3q का होल वर्ग प्लस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फार्मूले में, 3q इंटू बी की जगह पर 1 रख दिए। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ सॉल्व करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 9q स्क्वायर और ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6q, क्योंकि 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 में ही रह जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इस क्यू स्क्वायर और क्यू को एक पास कर लेते हैं, तो यहाँ से देखिए, या एक चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉमन करके लिख सकते हैं। तो इसमें से देखिए आप 3 कॉमन हमको यहाँ से हो रहा है, इस 9 में भी 3 छुपा हुआ है और 6 में भी 3 है, तो यहाँ से 3 कॉमन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 2q। अब बच गया प्लस 1, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ से ए स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं इतने के जगह पे m, यानी 3m प्लस 1। ये हमारा हो गया 3m प्लस 1 के रूप का, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब लिखेंगे जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमको 2 ही चीज़ प्रूफ करने हैं कि पूर्णांक, किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ तो हमने प्रूफ कर दिया है कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आप अगर चाहें तो ये जो तीसरा स्टेप है ये वाला, इसका भी वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो जितना पूछा है उतना तो हो गया, तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं कि अतः, यहाँ से लिख देते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का है। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ्ड होता है, लिख देंगे प्रूफ्ड। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको नोट्स में उतार सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।